Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing about class 10th physics unit 18, which is atomic and nuclear physics. First of all, हम एटम को डिफाइन करेंगे. स्टार्ट से ही हम एटम को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं. जैसा कि आपके पास ये डायग्राम में एक एटम को रिप्रेजेंट किया गया है जिसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. क्लियर दिस पॉइंट. नाउ मूव करते हैं हम और सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियस. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, atomic nucleus is the small, dense region consisting of proton and neutrons at the center of an atom. ये नीचे आपके पास डायग्राम में एक एटम रिप्रेजेंट किया गया है. इसके मिड में जो रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है वो न्यूक्लियस है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट करता है और ये किसी भी एटम का सेंटर पॉइंट होता है. क्लियर दिस. नाउ हम एटम में मौजूद न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद को यूज़ करते हुए इसके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और न्यूट्रॉन्स नंबर को डिस्क्राइब करते हैं. किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और इस एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ. क्लियर दिस. और किसी भी एटम में मौजूद टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको हम न्यूट्रॉन्स नंबर कहते हैं और इस न्यूट्रॉन्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ. और लास्ट में है आपके पास मास नंबर. मास नंबर को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ और मास नंबर बेसिकली मजमूआ होता है किस किस चीज़ का. नंबर ऑफ प्रोटॉन का जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं. इट्स मीन कि किसी भी एटम में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम एड अप करते हैं तो हमारे पास मास नंबर के इक्वल होता है. प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन. इट्स मीन कि जो प्रोटॉन का वेट होता है वो 1836 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है. क्लियर दिस. अगर आपने किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना हो तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि आप सबसे पहले एक एलिमेंट लिखेंगे और उसके साथ उसका मास नंबर ऊपर की जानिब लिखेंगे, जबकि एटॉमिक नंबर जो होगा जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो नीचे लिखेंगे. एक एग्जांपल के तौर पर नीचे कार्बन का एलिमेंट लिखा भी गया है. क्लियर दिस. नाउ हम मूव करते हैं आइसोटोप्स की तरफ. अकॉर्डिंग टू दिस, आइसोटोप्स आर मेंबर ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट that all have the same number of protons but different number of neutrons. ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. जैसा कि नीचे डायग्राम में आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स रिप्रेजेंट किए गए हैं. सबसे पहला आपके पास है प्रोटियम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता. सेकंड में आपके पास ड्यूट्रियम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक ही न्यूट्रॉन होता है. और थर्ड में आपके पास ट्रिटियम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. क्लियर दिस पॉइंट. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा ये कंसेप्ट. अब हम डिस्कस करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को. व्हाट इज मेंट बाय नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. According to this, the spontaneous emission of radiation by unstable nuclei.
कि आपके पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनमें से निकलने वाली जो रेडिएशंस होती हैं उनको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इस जो रिएक्शन होता है इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होता है, इसको हम खुद इनिशिएट नहीं करते बल्कि नेचुरल प्रोसेस से उन एलिमेंट से रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं, इस वजह से हम इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। क्लियर दिस? एंड द एलिमेंट विच इमिट सच रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और वो एलिमेंट्स जिनमें से रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं उन एलिमेंट्स को हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। सिंपल एज ABC। नाउ हम डिफाइन करते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियाई को। डेफिनेशन आपके पास है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डू नॉट जनरेट इनफ बाइंडिंग एनर्जी टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर परमानेंटली। इट्स मीन कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होता है कि जिसको न्यूक्लियस को परमानेंट बाइंड रखने के लिए इनफ फोर्स मौजूद नहीं होती, इनफ एनर्जी मौजूद नहीं होती। इस वजह से उसमें से रेडिएशंस इमिट होती रहती हैं और इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 83 से अबव होता है। ये नीचे डायग्राम दिखाई गई है। आपके पास एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, उसमें से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, एक पार्टिकल्स की सूरत में रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। ये जो नीचे डायग्राम दिखाई गई है ये आपके पास अल्फा पार्टिकल इमिशन हो रहा है। और सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से एक नेगेटिव पार्टिकल इमिट हो रहा है। ये आपके पास बीटा पार्टिकल एमिशन है। ये आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। हमारे पास जो रेडिएशंस होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। एक आपके पास अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा पार्टिकल होता है और थर्ड आपके पास होती है गैमा रेज। ये चीज़ें हमें कैसे पता चली? हम जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशंस हैं वो जब मैग्नेटिक फील्ड से पास करने लगती हैं तो जो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो गैमा रेज होती हैं वो स्ट्रेट मूव कर रही होती हैं। इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा रेज 3 टाइप की रेडिएशंस एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होती हैं। क्लियर? और अब है आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल है। रेडिएशन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कि ऐसी रेडिएशन जो एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट हो। ये मट्टी से भी रेडिएशंस निकलती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक से भी निकलती हैं, रेत से भी निकलती हैं। तो क्योंकि ये नेचुरली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं इस वजह से हम इनको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। क्लियर? नाउ डिस्कस करते हैं कॉस्मिक रेज को कि व्हाट इज मेंट बाय कॉस्मिक रेज। According to definition, the earth and living things on it also receive radiation from outer space, कि ज़मीन आउटर स्पेस से जो रेज या रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती है उनको हम कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं। और कॉस्मिक रेडिएशन कंसिस्ट करती है जिनमें आपके पास फोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस थी, जैसा कि डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है कि आउटर स्पेस से आने वाली रेडिएशंस जिनमें सोलर रेडिएशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर रेडिएशंस जब अर्थ पे आती हैं तो उन रेडिएशंस को हम कॉस्मिक रेडिएशन का नाम देते हैं। होप सो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।